नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात सियासत की, तो आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बैठक होने वाली है। देहरादून बीजेपी की मीटिंग। आज उत्तराखंड बीजेपी की दिल्ली में बैठक हो रही है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मीटिंग लेंगे। सीएम धामी, अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के सियासी समीकरणों पर चर्चा होगी। तो बीजेपी की आज बैठक है। प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के सियासी समीकरण पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को मानते हैं आप? देखिए अनुपम, बीजेपी के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष होंगे, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें मौजूद होंगे। साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री संगठन हैं अजय कुमार, वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। करीब 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ये मीटिंग होगी। अनुपम, उत्तराखंड में 29 जून को बीजेपी ने चिंतन शिविर किया था 3 दिन का। उसमें भावी रोड मैप पर चर्चा हो गई थी, लेकिन इस बीच मार्च में जिस तरह से सियासी समीकरण बदले, मुख्यमंत्री बदल गए, केंद्र में जो केंद्रीय मंत्री थे उनकी जगह अब राज्य मंत्री हो गए, कुमाऊं से हो गए, मुख्यमंत्री भी कुमाऊं से हो गए। एक क्षेत्रीय संतुलन को लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है। इसी के साथ नए मुख्यमंत्री के पास अब दायित्वधारियों को दायित्व देने का भी एक जिम्मा है, और जो बताया जा रहा है कि बीजेपी अब दायित्वधारियों को दायित्व दे सकती है, उसको लेकर भी इसमें चर्चा होगी। और किस तरह से पार्टी बदले हुए सियासी समीकरणों के बीच 2022 के चुनाव में जाएगी, क्या कुछ धरातल पर कामकाज किया जाना है सियासी तौर पर, उसको लेकर भी इसमें एक रोड मैप बनाया जाएगा। इस लिहाज से बीजेपी के लिए खासकर बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। आज जब ये बैठक संपन्न होगी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष देहरादून लौटेंगे, तो यहाँ पर भी पूरे प्रदेश बिल्कुल, लेकिन सुनील वक्त की एक बहुत कम है। आगे 22 का दंगल है और सभी को एकजुट रख करके चुनावी मोड में जाना है। ऐसे में चुनौतियां भी अपार हैं। बिल्कुल अनुपम, इसी लिहाज से ये मीटिंग बुलाई गई और उसके तत्काल बाद देहरादून में प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है कि जो केंद्र से जो दिशा निर्देश मिलेंगे कि क्या कुछ आगे किया जाना है, किस तरह से कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो फिर प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारियों से इन बातों को शेयर करेंगे। जो मोर्चे के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के करीब 7 मोर्चे हैं संगठन के अलग अलग हिसाब से, उन मोर्चों के पदाधिकारियों से यहाँ पर बातचीत होगी और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा होगी कि केंद्र क्या चाहता है, किस तरह से उत्तराखंड में काम किया जाए, जो परिस्थितियां हैं उनसे कैसा निपटा जाए। तो ये तमाम बातों पर आज दिल्ली में चर्चा होगी, जो बीजेपी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इस मीटिंग को माना जा रहा है। जी बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वीकेंड पर पर्यटन स्थलों पर भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है, लेकिन शनिवार शाम को मसूरी की ओर जाने वाली गाड़ियों की ऐसी भीड़ लगी कि मसूरी देहरादून हाईवे जाम ही हो गया। जिन लोगों के पास होटल की एडवांस बुकिंग का प्रूफ और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी, उनको रास्ते से ही लौटा दिया गया। वीकेंड के मौके पर मसूरी और नैनीताल में जबरदस्त भीड़ हो रही है। रिपोर्ट आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उधम सिंह नगर में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक बड़ी दबंगई के साथ दूसरे युवकों को लाठियों से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि गदरपुर नारायणपुर में नहर पर नहाने कुछ युवक गए हुए थे, जिसके बाद वहां स्थानीय युवक भी आ धमके और नहा रहे युवकों को निकाला। फिर सबको एक लाइन से खड़ा किया, फिर एक एक कर सबको लाठी मारने लगे। हालांकि ये वीडियो करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। तो इन वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये गदरपुर से एक नारायणपुर दोहरिया से एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो लगभग 10 दिन पुराना है, लेकिन ये अभी हमारी जानकारी में अभी आया है। इस वीडियो में कुछ बच्चे एक नाले में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ उनकी पिटाई कर रहे हैं युवक। तो अभी इस वीडियो की हम लोग और जानकारी कर रहे हैं, कहाँ से ये वीडियो ओरिजिनली निकला है और इसमें कौन बच्चे हैं, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लोग इसकी जानकारी कर रहे हैं। जैसे हमें और जानकारी हो जाती है, हम लोग इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। हरिद्वार में यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि हरियाणा से आए कुछ यात्रियों के सामान खरीदने के दौरान दुकानदारों से कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। घटना हरकी-पैड़ी पुलिस चौकी के पास की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है। पिछले करीब एक सप्ताह से हरिद्वार में हरकी-पैड़ी पर कुछ शरारती तत्वों के हुड़दंग और धर्मनगरी की गरिमा के साथ खिलवाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस अब सख्त हो गई है। पुलिस ने हरकी-पैड़ी पर हुड़दंग करने वाले 13 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने युवकों से गंगा मां के जयकारे लगवाए और भविष्य में ऐसा न करने की शपथ दिलाई। उत्तराखंड कांग्रेस ने आज देहरादून में बड़ा प्रदर्शन आपको बता दें कि कल किया और सरकार की नाकामियों के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस का यहां पर कहना है कि मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी 6 महीने बाद सत्ता से बाहर होगी। कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस। कोविड की दूसरी लहर खत्म होने के बाद शनिवार को कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, कोविड टेस्ट घोटाले और देवस्थानम बोर्ड को लेकर हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास कूच का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया, तो दिल्ली से प्रदेश प्रभारी भी पहुंचे। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है, लेकिन काम नहीं कर रही। सही बात है, 3 मुख्यमंत्री इस सूबे को इन 5 वर्षों में देने का काम भाजपा ने किया है, लेकिन जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, किसानों की बदहाल स्थिति को लेकर के, तीर्थ पुरोहितों की जो मांग है उसको लेकर के, और कुंभ में जो टेस्टिंग हुई कोरोना की, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर के हम पूछ करने जा रहे हैं। कांग्रेस का ये प्रदर्शन ऐसे वक्त पर हुआ जब पार्टी को अपना नेता विपक्ष चुनना है। वहीं संगठन में भी बदलाव की उम्मीद कई नेताओं को है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बड़े प्रदर्शन से अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया है, जबकि हरीश रावत गुट के विधायक नजर नहीं आए। जो फैसला लेते हैं हम बड़े सोच समझकर, सबकी राय लेकर कांग्रेस अपना फैसला लेती है। हम उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी की तरह प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहते। बहुत जल्दी हमने सभी साथियों से सलाह कर ली है, बहुत जल्दी हम उसके ऊपर फैसला लेंगे। कांग्रेस में नेता विपक्ष के नाम का इंतजार हो रहा है, लेकिन फैसले से पहले देहरादून में हुए प्रदर्शन से कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है कि बार बार चेहरे बदलने वाली बीजेपी के लिए 2022 की राह उतनी आसान नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। विकासनगर के हरवर्टपुर के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पोल से टकरा गई। इससे कार सवार 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में एक हिमाचल प्रदेश और 3 नेपाल के रहने वाले हैं। नेपाली मूल के लोग थे जो नेपाल से हिमाचल जा रहे थे। तो इनमें 5 लोग आए हैं हमारे पास, जिनमें से 4 नेपाल के हैं, एक हिमाचल मूल का है और ड्राइवर ठीक है, और 4 लोगों को हल्की फुल्की चोट है। टिहरी पुलिस ने 18 जून को हिंडोला खाल में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने पुलिस और एसओजी टीम को 2500 का इनाम दिया है। मीडिया से बातचीत में एसएसपी ने बताया कि 75 साल की बुजुर्ग महिला भामा देवी की 28 वर्षीय विपिन पवार ने शराब के नशे में मामूली विवाद होने पर हत्या कर दी और शव को कुछ दूरी पर खेत में पत्थरों से ढक दिया और फरार हो गया। बार-बार कुछ लोगों पे शक जताया जा रहा था जो ऐसा किया है, और जो अभियुक्त विपिन पवार है उम्र लगभग 28 वर्ष है। नेशनल हाईवे 94 और 58 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के जरिए सड़क चौड़ीकरण के बाद नए डेंजर बन गए हैं, जिससे पत्थर और मलबा गिरने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। प्रशासन अब ऐसे डेंजर जोन को चिन्हित कर इसके ट्रीटमेंट का कार्य शुरू कर दिया है, इससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जिलाधिकारी के मुताबिक काम की लगातार समीक्षा की जा रही है। कुछ लूज
बोल्डर्स कहीं अगर पर्च्ड दिख रहे हैं स्लोप के ऊपर, तो उसको हमने SDM लोगों से चिन्हित करवाया था और इन एजेंसीज को दिया गया था, तो उस पर प्रगति की समीक्षा की जा रही थी। श्रीनगर गढ़वाल के पास मलेथा गांव में अवैध रूप से चल रहे हॉट मिक्सिंग प्लांट पर SDM ने छापा मारा और बिना परमिशन चलने पर उसे सीज कर दिया गया। मौके पर मौजूद ट्रक को भी सीज कर दिया गया और प्लांट में अवैध भंडारण के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। मिक्स प्लांट था जिसके बारे में जानकारी मिली थी कि ये रात को चलाते हैं और छुप के चलाते हैं। इसकी फिर मैंने अनुमति चेक करी तो पता चला कि वो फरवरी तक ही थी। पूरी टीम गई थी हमारी, तो उसमें वो वहाँ पे चलता हुआ पाया गया, चलती हालत में पाया गया। वहाँ पे इनका मटेरियल भी था। कोलतार का एक ट्रक आ रखा था पानीपत से, जिसका कोलतार उस टाइम पे गर्म हो रहा था, तारकोल गर्म हो रहा था, तो उसको हमने फिर नियमानुसार सीज कर दिया और आदेश निकाल दिया। अल्मोड़ा में वात्सल्य योजना के तहत 150 लोगों ने आवेदन किया। इस योजना के तहत सरकार कोरोना समेत अन्य बीमारी से माता पिता की मौत के बाद सरकार बच्चों के पालन पोषण के लिए हर महीने 3000 रुपए देती है, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते कम ही लोग आवेदन कर पा रहे हैं। सीडीओ ने कहा है कि जल्द ही ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों से लिस्ट मांगी जा रही है। जो शासन द्वारा वात्सल्य योजना चलाई जा रही है, उसके तहत हमारे पास अभी 121 औपचारिक आवेदन जो हमारे ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारे SDMs जो है फील्ड स्तर पे भी आवेदन प्राप्त कर रहे हैं और उनकी जांच उपरांत हमारे पास भेज रहे हैं। प्रथम चरण में हमारे पास लगभग 63 आवेदन अभी प्राप्त हो चुके हैं। हरिद्वार में राज्य अतिथि गृह डाम कोठी का कई महीनों से रिनोवेशन किया जा रहा है। करीब 1 करोड़ 90 लाख की लागत से PWD इसका रिनोवेशन कर रहा है, लेकिन 3 महीनों में पूरा होने वाला काम अब तक पूरा नहीं हो पा रहा। अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा। और विलंब का थोड़ा सा कारण इसका ये रहा है कि इसमें छोटे छोटे कुछ काम करने थे और कुछ काम ऐसे भी थे कि जो इसके फाउंडेशन लेवल से दोबारा से करके लाने थे, और वो बड़े छोटे छोटे आइटम थे, इसलिए थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ है। लेकिन भवन अब करीब करीब पूरा तैयार हो गया है। 12 सूत्री मांगों को लेकर पौड़ी में प्रधानों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी हम, क्योंकि बीच में कोरोना था, इस महामारी थी, इस कारण हम जो है चुप थे, तो अभी हम जो है फिर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अपने जो है मुद्दे हैं, जो हमारे 12 सूत्री मांगे हैं, उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमने यहाँ पे अपने विकासखंड कीर्तनगर में 6 तारीख से ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है और आज से हमने यहाँ पे तालाबंदी का कार्यक्रम शुरू किया है। टिहरी में जिला अस्पताल बौराड़ी हिमालयन जॉली ग्रांट में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसका खामियाजा दूर दराज से आने वाले मरीजों को झेलना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में लाइट नहीं होने से एक्सरे के लिए सुबह से लोगों की भीड़ लग गई और दूर दराज से आने वाले मरीज तीमारदार परेशान रहे और जॉली ग्रांट अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन्हें कोई सही जानकारी नहीं दी गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जनरेटर पर लोड ज़्यादा हो गया था, जिस कारण एक्सरे थोड़ी देरी से शुरू हुए हैं। प्रॉब्लम होती है, फिर हम गाड़ी की प्रॉब्लम थी, सुबह हम गाड़ी लेके आए, फिर यहाँ पे 9 बजे से हम यहाँ पे खड़े हैं, तो इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बताया कि यहाँ लाइट की समस्या है। ये तो हम बाहर से करा सकते हैं अगर ऐसा बोलते, पर ये बोलते हैं कि बाहर से पर्ची नहीं चलती, इसलिए हमने ये कराया तो इंतजार कर रहे थे। यहाँ के बहुत बुरे हाल है, पहले तो अच्छा ही चलता था, अब तो बहुत बुरे हाल है। ये आधे एक घंटे के लिए तो बीच में जनरेटर भी चला है। हमारे यहाँ 250 kV का जनरेटर है जो पूरे हॉस्पिटल का लोड उठाता है, लेकिन एक्सरे एक ऐसी मशीन है जो काफ़ी हैवी पावर की मशीन होती है। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुद एक ब्रेक के लिए। ब्रेक से जाने से पहले से आपको बता दें कि बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी-शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू, बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जानिए, जुड़िए आप न्यूज़ 18 के साथ और रोज के लिए एक क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी-शर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तराखंड में 4.5 साल में पहली बार राज्य को अलग स्वास्थ्य मंत्री मिला और अब चुनाव से पहले 4 महीने में 600 हेल्थ कैंप लगाने की बात हो रही है। तो सवाल है कि क्या स्वास्थ्य के बहाने सियासत साधने की कोशिश हो रही है? उत्तराखंड में 16 महीने में हजारों परिवार कोविड की मार झेल चुके हैं। तब तो अलग स्वास्थ्य मंत्री मिला नहीं और अब नए स्वास्थ्य मंत्री को कम वक्त में सेहत भी सुधारनी है और सियासत भी साधनी है। इसलिए आने वाले महीनों में आपको अपने विधायक अस्पताल, मेडिकल कैंप और वैक्सीनेशन सेंटर पर मिल सकते हैं।
प्रदेश में सितंबर से दिसंबर तक 600 मेडिकल कैंप लगेंगे, जहां विधायकों की ड्यूटी लगेगी। साथ ही 100 वैक्सीनेशन सेंटर और 5 अस्पतालों में सफाई और दवाई की व्यवस्था भी विधायक देखेंगे। लगभग 600 मेडिकल कैंप हमारे पूरे राज्य में लगेंगे और इनके उद्घाटन में वहाँ के विधायक जाएंगे, चीफ गेस्ट रहेंगे। तो आज मैंने सीएमओ को आदेश दिए हैं कि वो विधायकों के साथ बैठक करके जो है पूरा चार्ट बना लें। दूसरा निर्णय क्या है कि जो दिसंबर तक हमको 100% वैक्सीनेशन कराना है, उसके लिए 100 बूथों पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक लोग जाएंगे। हॉस्पिटलों की सफाई और वहाँ दवाई की व्यवस्था और डॉक्टर की व्यवस्था, ये 3 कामों के लिए विधायक भी अपने अपने क्षेत्र के 5-5 हॉस्पिटलों का निरीक्षण करने जाएंगे। उत्तराखंड में हेल्थ सिस्टम की हालत किसी से छिपी नहीं है। कोरोना से मौत के मामले में राज्य दूसरे नंबर पर रहा। ऐसे में मेडिकल कैंप से कितनी हालत सुधरेगी ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस जरूर इसे इलेक्शन कैंप बता रही है। अब तो 6 महीने चुनाव के लिए रह गए हैं। अब तो हर मंत्री जुमलेबाजी करने का काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री भी जुमलेबाजी कर रहा है। आखिर आप करना क्या चाहते हो? सिर्फ जो है कैंप लगा करके या विधायक उसमें बैठ करके आप भाजपा का तो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन लोग जो है इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नए स्वास्थ्य मंत्री को अभी विभाग को समझने में वक्त लगेगा। कोविड की तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। ऐसे में मेडिकल कैंप से सेहत और सियासत को ठीक करने की कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये 2022 का चुनाव बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष रही दिवंगत इंदिरा हृदयेश का आवास कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद को आवंटित कर दिए जाने पर राजनीति काफी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी आवास से सामान भी शिफ्ट नहीं हुआ। ऐसे में बिना परिवार से पूछे बंगला आवंटित करने की जल्दबाजी सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि अगर आवास खाली हो गया है तो वो किसी को तो आवंटित होगा ही। अगर आवास पर सामान है तो उसे परिजनों को ले जाने दिया जाएगा। देखिए, नियमानुसार डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को अलॉटेड था, उनका अचानक आकस्मिक निधन हो गया। खाली तो करना ही है क्योंकि वो रही नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ सरकार को इतना तो कम से कम लिहाज करना चाहिए कि उनके परिवार को इतना समय दें कि वो अपना सामान जो वहाँ पर था, व्यक्तिगत निजी सामान, उसको शिफ्ट कर पाएं। इसमें संवेदनशीलता जैसी क्या बात है? उनका स्वर्गवास हो चुका है और अब उसके स्थान पर कोठी खाली रहेगी क्या? कोई न कोई तो आएगा ही।